नमस्कार दोस्तों। एक समय था जब मोदी का नाम विकास, बदलाव और अच्छे दिनों की गारंटी माना जाता था। लेकिन आज जब हम पिछले कुछ सालों को देखते हैं तो कई सवाल खड़े होते हैं। हाल ही में सरकार जीएसटी दरों में कमी करके अपनी पीठ थपथपा रही है, खासकर यह दावा करते हुए कि वह जनता की भलाई के लिए ऐसा कर रही है। यहाँ तक कि कैंसर की दवाओं पर भी जीएसटी हटाने की बात हो रही है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर सरकार को पता था कि जीएसटी की ऊंची दरें आम आदमी को परेशान कर रही है, तो पिछले कई सालों में ये कदम क्यों नहीं उठाए गए? क्यों इतने लंबे समय तक जीएसटी के बोझ तले जनता को पीसने दिया गया? अब अचानक ये जनता पर प्यार क्यों उमड़ आया है? क्या यह सिर्फ आने वाले चुनावों की तैयारी है या वाकई जन कल्याण की भावना है? इस दोहरे रवैये से जनता के मन में संदेह पैदा होता है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्तंभ है निष्पक्ष चुनाव, लेकिन पिछले कई सालों में वोट चोरी होने के और चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठने के कई मामले सामने आए हैं। जब जनता को ये विश्वास ही ना हो कि उनका वोट सही जगह जा रहा है तो लोकतंत्र कमजोर होता है। क्या यह विश्वास का संकट नहीं है? मोदी सरकार ने हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। आज 10 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन बेरोजगारी अपने चरम पर है। युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं, सरकारी नौकरियों में भर्ती बंद है और निजी क्षेत्र में भी हालत खराब है। पकौड़े बेचना और अग्निवीर जैसी योजनाओं को रोजगार बताया जा रहा है, लेकिन क्या ये हमारे युवाओं के सपने हैं? ये तो उनके साथ एक धोखा है। याद है अच्छे दिन आने वाले हैं का नारा, काला धन वापस लाया जाएगा, लेकिन ये सब वादे आज सिर्फ वादे बनकर रह गए हैं। महंगाई आसमान छू रही है, आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है और सरकार से बड़े बड़े प्रचार और झूठे दिखावे में लगी है। इससे जनता का विश्वास टूट रहा है। जब नेता के वादे ही झूठे हो तो उस पर भरोसा कैसे करें? अगर यह सब चलता रहा, जीएसटी का दोहरा रवैया, वोट चोरी, बेरोजगारी, झूठे वादे और झूठा दिखावा, तो वह दिन दूर नहीं जब जनता का मोदी सरकार पर से विश्वास पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लोकतंत्र से चुनाव जीतने का नाम नहीं है, यह जनता के विश्वास पर चलता है। अब यह हमें सोचना है कि क्या हम इस विश्वास के संकट को वापस ला सकते हैं या हमें इसे बढ़ने देना है। आगे क्या होगा इसका फैसला हम सबको मिलकर करना है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स में बताएं। नमस्कार।